क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाईजान, दिल कर रहा है कि शर्म से अपना मुंह छुपा लूं। क्यों? क्या हुई? इस पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया की डी टीम के खिलाफ भी हमारी नाक कटवा दी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पाकिस्तान की इज्जत बॉस मिट्टी में मिला दी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दिल कर रहा है मैं पकड़ के इनके ऊपर जो है वो आपको भी चढ़ा दूं। यकीन मानो, तेल मैं आपको देता हूं, चढ़ जाओ और घंटा बजाओ पकड़ के। आपको इजाजत है। क्यों? कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा किंग कर लेगा, कौन करेगा। अब पान का टको कुत्ते की तरह पिट गए हो, कुत्ते की तरह जो है वो बैटिंग भी पिट गई है, कुत्ते की तरह बॉलिंग भी पुट गई है। पाए ना जलील हो गए, रुसवा हो गए, घंटा बज गया। किंग ने भी कुछ नहीं किया। मेरे शाडी भाई, मेरा अरफात मिनास, मेरा गरीब ज्यादा फरहान, ठीक है, मेरा आगा एल, ये जो लटरम पटरम हमने फैलाई हुई थी ना, ये जो राता फैलाया हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की डी टीम ने सर एक्सपोज कर दिया। 232 स्कोर भी नहीं चेज हुआ। ये कौन सी क्लब लेवल की टीम है सर? ऐसी क्रिकेट गली मोहल्ले में भी नहीं होती। ये 232 वैभव सूर्यवंशी को आप 2 बारियां दो या 3 बारियां दो सर, वो 232 अकेला ही चेज कर देगा। लेकिन मुझे बताओ, इतनी घटिया, इतनी फालतू, इतनी फजूल जो हमने क्रिकेट खेली है सर, इसका जिम्मेदार कौन है? हमको नहीं पता। चुकी है, ठीक है ना। क्रिकेट 10-15 साल की आगे बढ़ चुकी है और अभी तक हम वहीं अटके हुए हैं। जब ये 200 से क्रॉस हुआ था, मैं जब ही समझ गई थी पाकिस्तान टीम की हालत पतली हो गई होगी। वाह दीदी, वाह दीदी। ये तैयारी है, मतलब ये आप सोचें, ये तैयारी है मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 की। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। 6-7 महीने पड़े हुए हैं, कैप्टेंसी का कुछ पता नहीं है। शाहीन को यार, कैप्टेंसी ODI वाली बैठे टीम हुए तो हैं, हमारी बिल्कुल सही ही है ना। खत्म हो रही है। अनशन टीम, अनशन बंदों को डेब्यू करा रहे हैं, जिनका कोई जोड़ नहीं है ओडीआई के अंदर, जो मतलब रखते हैं वैल्यू, उनको पीछे बिठाया हुआ है कि नहीं तुम लोग तो T20 खेलोगे, तुम लोग ओडीआई। अबे कौन बैठे हुए ऊपर यार? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप लोगों को दिखता नहीं है। नहीं 3 साल के बाद ओडीआई में आ कैसे गया शदाब? मुझे तो सवाल खाली ये बनता है। 2023 के शहजाद को तो वाकई अबे भाई 2023 के वर्ल्ड कप के बाद अब खेल रहा है ओडीआई है। 3 साल हो गई यार, उसकी एज भी हो गई है एक तरीके से देखा जाए। और कसम से कहीं fitness दिख तो गया ना नहीं मुझे, मैं इसको लाल टमाटर खींच के मारूंगा लगी कसम। लें जी, ये घंटे का किंग मुकाबला करने चला था विराट कोहली का और 16 पर 16 बनाकर आउट हो गया। जब भी हमारी टीम कोलैप्स करेगी ना, इस पर जिम्मेदारी आएगी। ये इसी तरीके से जिम्मेदारी निभाएगा जैसे आज इसने निभाई है। मतलब कभी तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर लिया करो, कभी तो। और ऊपर से इस बंदे की एक गंदी आदत ये है, ये रिव्यू पता नहीं घर से लेकर आता है, ये पता नहीं रिव्यू लेकर आता है या मैनेजमेंट को कह कर आता है, भाई एक रिव्यू मेरा है, वो मैं चाहे जाया करूं या लूं ना लूं, वो मेरी मर्जी। एक रिव्यू पूरी टीम का है। मतलब जब भी ये क्लियर भी आउट होगा ना, इसने रिव्यू लेना ही लेना है, रिव्यू लाजमी ही जाया करना है। और आज भी इसने यही काम किया। मतलब एक सीधा बॉल, इसका बैट बाद में आ रहा है, बॉल पहले निकल गई है, इसके पैड पे लग रही है, सीधा बॉल सीध में है, लेकिन फिर भी इसने रिव्यू लेकर जाया कर दिया। कोई ऐसा मैच बता दे जिसमें इस बंदे ने रिव्यू ना लिया हो। जब ये LBW आउट होता है, और जब भी होता ही LBW है। इसको पता ही नहीं है कि बॉल कैसे मैंने रोकनी है, कैसे मिडल करनी है। ये आया बड़ा विराट कोहली का मुकाबला करने चला था, बड़ा घंटे का किंग। भाई कोई फायदा नहीं है। ये टीम एक और जो हमारा वर्ल्ड कप है ना, वो जा रहा है डिजास्टर की तरफ। एक और वर्ल्ड कप बढ़ने जा रहा है, क्योंकि कोई सोच नहीं है, कोई मैनेजमेंट का तरीकाकार नहीं है कि हमने कैसी टीम बनानी है और कैसी टीम खिलानी है। वही शाहीन अफरीदी, वही हारिस टेपिया, वही बाबर, वही सारा कुछ चल रहा है। बस 2-3 लड़के और चेंज कर दिए, बाकी वही जाकर खेलेंगे और एक और डिजास्टर वर्ल्ड कप लोडेंगे।
अभी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी ये फैसले हो रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब की हम सब बहुत इज्जत करते हैं, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को उन्होंने सर्व किया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल उनकी एक तरफ है, लेकिन जिन लोगों पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं उसके बावजूद उनको हटा क्यों नहीं रहे, वो तब्दीली क्यों नहीं ला रहे? क्योंकि रिजल्ट तो मुसलसल वही के वही हैं। माइक हैसन की बात कर लें, वहाब रियाज की बात कर लें, आकिब जावेद की बात कर लें, अभी लॉलीपॉप दिया गया जिम्बाब्वे की वीमेंस टीम के साथ, अभी आप देखें ट्राई नेशन सीरीज में पाकिस्तान वीमेंस टीम के साथ वहां पे क्या हो रहा है। तो ये तमाम तर फैसले सर्जरी के नाम पे तब्दीली क्यों नहीं आ रही साजिद खान साहब? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी एन भी ये बात कर रही थी, आप भी बात कर रहे हैं, सैयद मोहसिन नकवी साहब बहुत ज्यादा मसरूफियात और यकीनी तौर पर जिन लोगों को इस जिम्मेदारी दी गई है वो उस तरह का काम नहीं कर सके, और ये यकीनी तौर पर क्रिकेट के लिए लज़मी है, फिक्री है। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत खाई में चले गई है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड की बेहतरीन टीम होती थी, जो आज की वर्ल्ड की टीम है उससे मुकाबला नहीं कर सकते। कि ऑफिशियल हो के खिलाड़ी हो, बड़े माजरत के साथ कहना पड़ता है एवरेज कारकर्दगी है। अभी तक हम बांग्लादेश के गम से नहीं भूले, जो बांग्लादेश ने 4 टेस्ट पे जो आपको हराए ना, तो वो आप यकीनी तौर पर कहीं भी आप एक गेम प्लान में नजर नहीं आ रहे थे। जो खास तौर पर बैट्समैन की कारकर्दगी की बात करूं, बॉलरों की कारकर्दगी की करूं, तो ये चीज यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में सोचना पड़ेगा। 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं और सारी मुश्किलात के अब जब देखे ना, पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की सीरीज खेलने जाना है, और जो हेड कोच है सरफराज अहमद को बहुत ज्यादा मुश्किलात का पेश करनी पड़ेगी, इस मुश्किलात का सामना करना पड़ेगी। क्या कह सकता हूँ मैं, ऐसे लोगों पे सिर्फ हम लोग हंस सकते। बाबर आजम आया, कसूर किसका है? मजा ना बाबर आजम का, बाबर आजम का कसूर है। अच्छा, बाबर अच्छा प्लेयर नहीं है? बाबर क्यों निकाले? गजब टू बाज आदमी। हारने की असल वजह वो सिलेक्टर है, मैनेजमेंट है, प्लेयर्स हैं, कैप्टन है, कोच है। आप ये देखेंगे कि गाजी गोरी खेल रहा है रिजवान की जगह। यार हम सारे अंधे भाई अंधे, कोई ब्लाइंड तो नहीं यहाँ पे खड़ा हुआ। हाँ, रिजवान ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है। अजीब मेरा घंटा। यार रिजवान ओडीआई का बेस्ट प्लेयर है, फिर आप शदाब खान को ले आओ, सुफियान मुकीम जो इतना बड़ा स्पिनर है। शदाब नहीं निकल सकता भाई, कोई अल्फी से जुड़ा हुआ है टीम के फिर साथ। शहीन शाह अफरीदी को आप खिला रहे हो कि आने ही शहीन ने है। अली रजा पीछे आपका वेट कर रहा है कब से यार, इतने लोग आपके पीछे बॉलर बैठे हुए हैं। आपने साल बाबर को बाहर निकाला, क्या आपने उखाड़ा? बिल्कुल आपने कोई जिंदगी में कोई प्लेयर आपके पास बाबर जैसा कोई प्लेयर है रिप्लेसमेंट में, तो आप बाबर को बाहर निकाल दो। राइट नाउ सबसे बेहतर है। आज बाबर आउट हुआ, आपने क्या उखाड़ा बाबर के? हमारी लाइनें लगी। जो पिछला मैच था बाबर ने आपको जितवाया। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कह रहे हैं कि बाबर स्लो खेल के मैच जिता गया। लोग बातें कर रहे थे बाबर 50 के लिए, बाबर ना होता तो इनका प्यो भी नहीं जिता सकता था मैच। आज बाबर 50 करता, हम जीत सकते हैं। बाबर, मैं कहता हूँ बाबर अगर 80 गेंदें खेलते थे आपने मैच जीत जाना। पिछला मैच भी आप यूं जीतोगे, बाबर ने थोड़ा स्लो खेला, मैच आपको जिता के आया। ठीक है। और जो लोग विराट कोहली को किंग मानते हैं, उसकी 80 सेंचुरियों में पहले 45 सेंचुरी देखे, चेन्नई में है, कलकत्ता में। नहीं, विराट भी बहुत अच्छा बैट्समैन है, विराट में बात नहीं करनी। चेन्नई कलकत्ता में सेंचुरी मारने वाले को मैं किंग नहीं मानता। हमें भी उसने मारा है। अच्छा, एक दफा आप मेरी बात सुने, बाबर और कोहली का जब से दोनों आमने सामने खेल रहे, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है? सबसे मेरा एक सवाल है, दोनों ने जब से आपस में कंपैरिजन हो रहा है, T20 में दोनों ने आपस मैच खेले हैं, बाबर ने भी एक जीता है 152 वाला, कोहली ने भी 160 वाला, तो हम क्यों उसको किंग कहें यार? नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। हम क्यों उस बंदे चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारे अगेंस्ट कोहली ने 100 लगाया था। वो तो वैसे ही इंडिया जीता हुआ था, आपने 230 स्कोर किया। 100 तो उसका आया यार। तो वो तो बोले खेल के तो 100 कर गया ना यार। तो इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पहले भी बात कर चुके हैं, बोल चुके हैं कि वो टाइम भी आएगा जहां पे सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेले करेगा T20 में, बाकी सारे स्पिनर्स करेंगे। ये हमें पिछले वनडे में भी नजर आया, ठीक है? हमें लास्ट T20 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी, हमें उसमें भी यही सब कुछ नजर आया था कि स्पिनर की क्रिकेट शुरू हो गई है। आज के ओडीआई में भी हमें यही सब कुछ जो है वो नजर आया। अभी बेफिक्र हो जाए, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाने वाली है और इसका सारा जिम्मेदार जो है वो माइक हैसन है, जो आगे बर्बाद कर रहा है। और आकिब जावेद ने जो पंखे लगा के ये किस्तों में जो हमें एक जीत का एक सारा उसने दिलाया है, उसको देख के अब सारे जो है वो शुरू हो गए हैं। शाबाश! कह चुका हूँ कि हम बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को। शाबाश बेटा,
हमारे पास वैसे ही फास्ट बॉलर नहीं है। फास्ट बॉलर ना होने की वजह से वो लाने नहीं है, स्पिन पिचेस बना के बर्बादी फेरनी है बैट्समैनों की। अजाब बन गया, बैट्समैन रन ही नहीं कर पा रहे, ना वो लोग रन कर पा रहे हैं, ना हम अपनी कंडीशन में जो है वो रन कर पा रहे हैं। तो फिर आप देखते जाइएगा, हमने जो बेड़ा गर्क कर दिया इस पाकिस्तान क्रिकेट का, वो देखते रहिएगा। ये तैयारी साउथ अफ्रीका के लिए हो रही है, तो मेरे ख्याल में मैं सलूट करता हूँ माइक हैसन को, सलूट करता हूँ आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी को, सलूट करता हूँ कि यार ये अगर साउथ अफ्रीका के हिसाब से सिलेक्शन हो रही है तो भाई कसम से माफी के साथ आप लोगों को जैसा एक्सपीरियंस भाई हमें अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नहीं है, नहीं तो शायद हम भी ये बर्बादी फेर चुके होते पाकिस्तान क्रिकेट का। ऐसा एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए भाई, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो रही है। ये वो ऑस्ट्रेलियन टीम ही नहीं है जिनका एक खौफ होता था, और पिछले मैच में भी अगर वो 2 कैच नहीं छूटते तो पाकिस्तान शायद मुश्किल में पड़ जाता। सही है, बाबर के दोनों कैच थे, एक पिक नहीं हुआ, लेट उसने रिएक्ट लेट किया क्योंकि क्लोज खड़े हुए थे, एक हाथों का गिर गया, उनसे जज नहीं हुआ। आज भी ऐसा ही हुआ, मगर आज फिनिश अच्छा कर गए क्योंकि आज बाबर नहीं था। उस दिन मैंने कहा था बाबर का खड़े रहना और किसी और का खड़े होने में बहुत फर्क है। सही। और दुनिया में सबसे अच्छे जो DRS लिए जाते थे ना, वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को बोला जाता है। तो सोच ले उनका भी लेवल कितना नीचे आ गया कि वो DRS उनको जज ही नहीं हो रहा। सबसे शर्मनाक जो बात थी ना, हम वर्ल्ड कप में अमेरिका से हारे थे। हाँ, ये बात सही। यहाँ पे ना बात एंड हो जाती है सर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश तो बाद में आते हैं, इनकी रेटिंग है, ये टॉप 10 में आते हैं, वो टॉप 10 में नहीं आते, वो आते थे किससे, क्वालिफाई में आते हैं। आप वर्ल्ड कप में हार गए उनसे, तब कुछ नहीं हुआ। अब तो सर सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। आगे बढ़ना ने वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ वर्ल्ड कप ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ जीत ਹੈਗੀ ਹੈ। तुम लोग वर्ल्ड कप में जा रहे हो और वो भी बिजनेस क्लास में बैठ के, यही तुम लोगों का वर्ल्ड कप है। बस गजब बेइज्जती है। बस यही तुम लोगों का वर्ल्ड कप है। यही सोच के रात को खुश हुआ करो, मैं साउथ अफ्रीका जाना है, लंबी फ्लाइट, बिजनेस क्लास, 3 दफा खाना मिलेगा। बस ये है तुम लोगों का वर्ल्ड कप। क्या बात है। शहीन ये छिक्का मारने की कोशिश की है ना इसने, यार इसका दिमाग नहीं काम करता शहीन का कि हम एक आखिरी पेयर हैं जो जितवा सकते हैं, वो फिर छिक्का मारने की कोशिश कर रहा है। यार इसका दिमाग नहीं है शहीन का। शहीन तू बेवकूफ है, तू क्या है भाई? तमीज से बैटिंग कर। पाकिस्तान का इंटरनेशनल मैच है, तुम्हारा कलंदर का मैच नहीं है, जिम्मेदारी से खेलो। इंडिया को हराना है, हमने फाइनल में इंडिया को हराना है 2027 के वर्ल्ड कप में। बगैर तो 233 चेस करने की औकात नहीं है, 190 पे तुम ऑल आउट हो रहे हो। तुम्हारा घंटे का किंग जो है वो 16 यानी कि 16 रन के ऊपर जाके आउट हो रहा है। ये पाकिस्तान की अल्ट्रा प्रो मैक्स लेजेंड क्रिकेट टीम है। ऑन अ सीरियस नोट, एज अ पाकिस्तानी शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। हम तमाम क्रिकेट फैन जो यहाँ पर 12 बजे तक बैठ के इस पाकिस्तान की ये क्रिकेट की ये नौटंकी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके आपको कुत्ते की तरह हरा के जा रही है। आपके लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है। कोई गैरत नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई शर्म नहीं। तुम लोगों ने समझ के रखा है पाकिस्तान की क्रिकेट को, साला बदनाम कर रखा है पूरी दुनिया में। दुनिया थूक रही है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया की डी टीम आके हमको हरा के जा रही है और हम लोग यहाँ पर बैठ के टट्टी ड्रामे कर रहे हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को?
ये वो क्रिकेट जिसको देखकर तुम कहते कि भाई हम इंडिया को हराएंगे, हम वर्ल्ड कप 27 जीतेंगे, हम ये करेंगे। ये कैंपेन है तुम्हारी। सीरीज शुरू होने से पहले शाहीन शाह अफरीदी कहता था मैं 200 पे बॉल करूंगा और पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप 2027 के लिए। कौन सी तैयारी? ये तैयारी करवा रहे हो तुम, एक बार फिर से इंडिया से जलील होने की तैयारी करवा रहे हो तुम। एक ही मैच लगा है टीम ऑस्ट्रेलिया को हमारी कंडीशंस अडेप्ट करने में, और हम जो कि इसी कंडीशंस में खेल खेल के नौजवान हो चुके हैं, हमसे नहीं अडेप्ट हो पा रही ये वाली कंडीशंस यार। अपनी मर्जी की कंडीशंस बनाने के बावजूद भी हम एक एक के मुकाबले पे खड़े हुए हैं और बात फाइनल तक जा पहुंची है। और आगे टीम भी चेक करो, ऑस्ट्रेलिया की को थर्ड क्लास टीम आई हुई है। उनके जितने भी सीनियर बैटर्स बॉलर सारे अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई पिकनिक पे गया हुआ है, कोई आईपीएल से फ्री होके इंजरी का बहाना करके घर बैठ गया। इस तरह भाई साहब उनके मामला चल रहे हैं। और हमारी टीम जो कि रेगुलर क्रिकेट भी खेल रही है, हमारी फुल फ्लैज टीम भी खेल रही है, और उसके बावजूद भी हम कहानी फाइनल तक लेके आ गए। माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलिया ने फुल टाइम एक्सपोज करके रख दिया हमें। और जो हमारे कोच माइक हसन साहब बातें कर रहे थे, जो उन्होंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई हुई थी और बता रहे थे हमें कि जो वर्ल्ड कप की तैयारियां चल रही हैं हमारी ये, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमारे पास स्पिन ट्रैक आ सकता है। मतलब जिस चीज़ के कम से कम चांसेस है ना, हम उसकी तैयारियां करने में लगे हुए हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि भाई साउथ अफ्रीका में बाउंसी ट्रैक्स और ठीक ठाक पेसर्स को मदद करने वाली पिचेस मिलनी है, हम उसकी तैयारी कर ही कोई नहीं रहे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हेलो, हाँ भाई आपके पापा आउट हो गए यार, वो 16 बना के। हाँ वो आउट हो गया, अब क्या करें भाई। 116 नहीं भाई, सिर्फ 16 ही बनाए हैं उसने। चलो ठीक है ओके। वो मेरे दोस्त के पापा आउट हो गया ना, वो मिठाई लेने गया हुआ था कि आज मेरा पापा 100 बनाएगा, सेंचुरी करेगा। तो पापा जी जो है ना उसके 16 पे आउट हो गए। थैंक यू, लव यू। गजब बेइज्जती है। एक एक से बराबर हो गई है। मैं ये सना भाई समझने से, जिसको कहते हैं ना मेरी अकल मऊफ हो गई है, वो पता नहीं जिन्होंने कहते ना वो तेरी अकल जड़ी है वो घाह चरन गई है, वो मैनू एवें लग रहा कि पाकिस्तानी जेडे थिंक टैंक है ना उनकी अकल घास चरने चली गई है यार। इतनी पैथेटिक विकेट यार, इतनी पैथेटिक विकेट। और मैं तो सर पकड़ के बैठ गया और मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं पिछले कोई 1-2 सालों से देख रहा हूँ मैच, सवाए ये जो अमेरिका के अंदर मैच हुआ था, क्योंकि ग्राउंड ही नया था तो उसमें तो उसके ऊपर तो डिबेटेबल ही है बात। जो आईसीसी है वो तो हाई स्कोरिंग गेम्स को अब प्रमोट करता है ताकि थोड़ी एंटरटेनमेंट रहे, थोड़ा जो बिकने बिकाने वाला सीन है वो हो जाए। यार मुझे तो समझ नहीं आती कि सना भाई आपको भी लगता है कि इसी तरह की विकेट्स होंगे जिस तरह का विकेट ये बनाया है? नहीं। अगर आप सबको ये लग रहा है कि मैं यहाँ पे शादाब खान की तारीफ करने आया हूँ या ये कहूंगा कि ओ शादाब खान ने बहुत एफर्ट किया है, तो माजरत के साथ मैं यहाँ पे आप सबको सिर्फ ये लफ्ज कहने आया हूँ कि अल्लाह दा हुक्म। ये जो आज आपके 71 रन शादाब खान ने बनाए हैं ना, ये आपको अगले 4-5 साल तक इतने तंग करेंगे, आप लोगों की क्रिकेट तबाह करके रख देंगे। क्योंकि आज जब हमें लग रहा था कि हम उस पोजीशन में आ गए हैं कि अब हम ओपनली कह सकते हैं कि भाई हम मतलब कि कोर्ट के अंदर मतलब अदालत में जा सकते हैं पिटीशन देने के लिए कि भाई अब शादाब खान को बाहर कर दो, अब तो पूरी दुनिया को नजर आ गया है। तो आज उस बंदे ने 71 रन की इनिंग्स खेलकर अब वो मतलब अब मुझे समझ नहीं आ रही इस चीज को मैं कैसे डिफेंड करूं। मतलब बहुत सारे लोग अब बाहर निकल आएंगे, एक्स क्रिकेटर्स बाहर निकल आएंगे, बहुत सारे हमारे लोग जो टीवी पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे फैंस जिनकी मेमोरी बहुत कमजोर है, जिनको 2023 का वर्ल्ड कप भूल गया है, जिनको एशिया कप भूल गया है, जिनको जो श्रीलंका के साथ हमारा हालात हुए, जो बांग्लादेश के साथ हमारे हालात हुए, उसके बाद उसके 2019 का वर्ल्ड कप आप याद कर ले, बैक टू बैक इसको वर्ल्ड कप मिले, इसको एशिया कप मिले, T20 वर्ल्ड कप मिले। अगर आप लोगों की मेमोरी कमजोर है ना, तो मेरी मेमोरी कमजोर नहीं है। तो अगर शादाब ने आज ये इनिंग्स खेल दिया है तो स्टिल मैं समझता हूं कि सबसे पहले अगले मैच के अंदर इसको बाहर किया जाए। ना सिर्फ बाहर किया जाए, मैं कहता हूं अगले 5 साल तक तो इसको मतलब कि ओडीआई क्रिकेट तो क्या किसी क्रिकेट के अंदर भी मौका नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आपके पीछे लाइन लगी हुई है। और भाई गाजी गोरी जैसा प्लेयर, भाई रिफात मिनाज जैसे जो आपके प्लेयर हैं, जिनको आपने कभी इनकी वजह से मौका नहीं मिला, जब वो क्रिकेट के अंदर वापस आए आपने देखा है कि यार भाई हमारे पास टैलेंट है, हम चले हुए कारतूसों के पीछे हर वर्ल्ड कप जाया करते जा रहे थे। आज पाकिस्तान वही हमारी पिछली गलतियां, वही सारी चीजें कि हम जो है वो एक नया जाल बिछाया था, उसी जाल के अंदर खुद फंस गए हैं। और फिर हमारे कोच सोशल मीडिया के ऊपर आके जो उन्होंने डिफेंड किया है अपनी इन पिचेस को,
और जो उन्होंने डेफिनेशन दी है कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर, नामीबिया, जिम्बाब्वे के अंदर हमें जिस तरह की पिचेस मिलेंगी, वो तो भाई अस्तगफिरुल्लाह। आजकल जितने भी क्रिकेट फैंस हैं, इवन सोशल मीडिया लोग यूज करते हैं, हर बंदे को पता है कि भाई इंग्लैंड के अंदर किस तरह की कंडीशन है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस तरह की कंडीशन है, और हमें साउथ अफ्रीका के अंदर किस तरह की कंडीशन मिलेंगे। और हमारे कोच, हमारा मतलब कि जो अपने आप को बहुत बड़े साइंटिस्ट समझते हैं, वो आके सोशल मीडिया पे डिफेंड कर रहे हैं कि भाई वहां पे इसी तरह की पिचेस बनेगी जो हमें यहां पे बनाई है, स्पिन पिचेस। भाई ये स्पिन पिच, ये वाली पिच, भाई खुदा का खौफ करो, अगर ये वाली पिचेस आपको वहां पे मिलेगी ना, तो भाई आपकी जो क्रिकेट है ना, वो इससे अच्छा किसी पागल के हाथ में दे दो, वो ज्यादा अच्छा चला लेगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना।